Good morning, student. Today we will understand the simplest form of the ITF. What is the simplest form? And a question, the converting question into the simplest form. That is the simplest form of the ITF. Like we have to use the value a square minus x square. What we have to put in x to simplify this value. लाइक हम x में ऐसा क्या पुट करें कि ये सिंप्लीफाई हो जाए. तो x में मैं पुट करता हूँ अंडर रूट ए स्क्वायर. x की जगह पर मैंने प्लेस कर दिया a साइन थीटा होल स्क्वायर. द वैल्यू बिकम्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. ए स्क्वायर we will take the common a square 1 minus sin square theta. The value becomes sin 1 minus sin square theta is equal to cos square theta. So a square cos square theta which is a cos theta है ना. Simplest form of this is equal to a cos theta on substituting x y a sin theta. ठीक है. तो क्वेश्चन अगर हमारे इस तरह से होंगे कि अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो सब्सटीट्यूट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा और एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा बिकॉज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज कॉस स्क्वायर थीटा. तो अंडर रूट आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, अंडर रूट यहाँ से गायब हो जाएगा. ठीक है. तो इसमें जैसे आपको ये हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही मैंने आपको अभी बताया था. वहाँ पर ए साइन थीटा पुट करा, आप ए कॉस थीटा भी पुट कर सकते हैं. ठीक है. फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर ए टेन थीटा बिकॉज ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा. ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे. लाइक यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा है ना. तो वैल्यू बिकम्स ए स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा. तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा विच इज ए सेक थीटा, ए सेक थीटा है ना. तो यहाँ पर हमने क्या करा कि ए की जगह पर कौन सी वैल्यू प्लेस कर देनी है, ए टैन थीटा. तो इस तरह से जो भी आपकी ये इस तरह के एक्सप्रेशंस आपको दिखेंगे तो आपको वैल्यू ये प्लेस कर देनी है. ठीक है. अगर ये दोनों वैल्यूज आ रही हैं, दोनों किसी क्वेश्चन में ये दोनों वैल्यू आ रही हैं, जैसे एडिशन में हो, सब्ट्रैक्शन में हो और डिवीजन में हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन है ना. in that case replace the value of x square by a square cos 2 theta. Why? Because a square like value of this value है ना. because a square प्लस ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा कॉस 2 थीटा. तो वैल्यू विल बी लाइक ए स्क्वायर ऑन टेकिंग कॉमन ए स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा ये ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस ए स्क्वायर 1 माइनस कॉस 2 थीटा. ठीक है. तो वैल्यू आपकी ये हो गई ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस 2 थीटा एंड ए स्क्वायर 1 माइनस कॉस 2 थीटा. ठीक है. ये वाली वैल्यू आपकी ये हो गई. ठीक. तो इसमें मैंने क्या करना है, तो ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस 2 थीटा आपने 11th क्लास में ये सिंप्लीफाई करा था. 11th क्लास में आपको वैल्यू मैंने ये बताई थी कि क्या करनी है. ये वैल्यू कभी भी आ जाए तो आपको क्या करना है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा है ना. तो ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, ओ सॉरी 2 कॉस स्क्वायर थीटा. 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा. सिमिलरली 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा. तो ए स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा. तो वैल्यू बिकम्स दिस वैल्यू बिकम्स
√2a cos theta plus √2a sin theta. √2a we can take the common √2a. तो √2a cos theta plus sin theta है ना. तो सिंपलेस्ट वैल्यू, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस इज दिस है ना. तो अगर हमें किसी तरह से ये वैल्यूज आ जाती हैं तो आपको ये एक्सप्रेशन है, ये सारे एक्सप्रेशन है और ये आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू एक्सप्रेस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, एक्सप्रेस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ tan इनवर्स दिस है ना. तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि √a² माइनस x². ठीक है. तो लेट y इज इक्वल टू, टेक दिस वैल्यू एज y इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन a प्लस √a² माइनस x². ठीक है. पुट और सब्स्टिट्यूट x is equal to a sin theta. We can substitute in this a sin theta or a cos theta as we know that this a sin theta or a cos theta. ठीक. तो a sin theta, तो y is equal to tan inverse a sin theta upon a plus √a² माइनस a² sin² थीटा. वैल्यू बिकम दिस. तो यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स a sin थीटा अपॉन a प्लस a² ऑन टेकिंग कॉमन a² 1 माइनस sin² थीटा विच इज cos² थीटा. तो a² cos² थीटा इज इक्वल टू a cos थीटा. This value becomes a cos theta. On taking a, cancel out a, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा tan इनवर्स a ये sin theta upon 1 plus cos theta. And we know that the formula of tan inverse sin theta, we can write this value in form of sin 2 into theta upon 2 upon 1 plus cos 2 into theta upon 2. Sin 2x, we know the formula of sin 2x. Sin 2x is equal to 2 sin x cos x. So tan inverse 2 sin theta upon 2 cos theta upon 2 upon 1 plus cos 2x. 1 plus cos 2x is equal to 2 cos square x. 2 cos square x is theta by 2. तो 2 cos square theta upon 2. Cancel out 2 से 2 and theta by cos theta by 2, cos theta by 2 cancel out. The value becomes tan inverse tan sin theta upon 2 upon cos theta by 2, tan theta by 2. The value is theta upon 2. है ना. In the very beginning we assumed the value of x is equal to a sin theta है ना. We have again put the value of theta upon 2. आप वापस से theta upon 2 की वैल्यू पुट कर देंगे जो यहाँ से वैल्यू हमने एज्यूम करी थी वहाँ से. ठीक है. तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, x अपॉन a इज इक्वल टू साइन थीटा. तो x अपॉन a इज इक्वल टू साइन थीटा. तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a. तो वैल्यू बिकम्स, तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a. तो simplest form of this is 1 upon 2 sin inverse x upon a. This is the simplest form of the given question. ठीक है. तो हमको क्या करना है, जो बड़ी वैल्यू है उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके छोटी वैल्यू में कन्वर्ट कर देना. दैट्स ऑल. ठीक है. इसी तरह से एक दूसरा क्वेश्चन में लेंगे.
again the same category, write the simplest form of this. This is very easy questions, like tan inverse 3a square x minus x cube upon a cube minus 3ax square. divide न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स क्यूब, है ना. हम एक्स क्यूब से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे तो ये कुछ इस तरह का फॉर्मूला बन जाएगा. tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब से डिवाइड कर देंगे, अपॉन डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे ए क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर अपॉन ए क्यूब. ठीक है, तो ये वैल्यू जब डिवाइड होगी तो आपकी क्या बन जाएगी, ए स्क्वायर अपॉन ए क्यूब, ए बचेगा तो tan इनवर्स द वैल्यू बिकम्स tan इनवर्स 3x अपॉन ए माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब, तो x अपॉन ए का होल क्यूब. Like similarly, a cube upon a cube 1 minus 3a x square upon a cube, a square तो 3 x upon a का whole square. And we know the formula of tan inverse 3 by minus by cube upon 1 minus 3 by square is equal to 3 tan inverse by 3 tan inverse by. In the last class we learned this formula, है ना. तो this value in place of y x upon a we compare with the by, है ना. तो value becomes 3 tan inverse x upon a, and this is the answer. The simplest form of this is this, है ना. तो आपको क्या करना है, हमने ये क्या कर दिया कि क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. ठीक, इसी तरह से आपका ये आ जाए कि इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना. ये दिस इज प्रूव दैट अगर आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता तो क्वेश्चन सिर्फ इतना गिवन होता. आपको दोनों ये लेफ्ट साइड राइट साइड नहीं गिवन है, तो लेफ्ट साइड राइट साइड गिवन है, दैट मीन्स वी हैव टू प्रूव दैट दिस वैल्यू बिकम्स दिस वैल्यू. ठीक, तो आपको क्या करना है, सिंपलेस्ट लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स 1/2 इंटू x अपॉन 2 को मैंने इस तरह से लिख दिया, प्लस इसमें आपने इस अंडर रूट में क्या कॉमन ले लिया, 3 कॉमन ले लिया, तो वो 3 बाहर जाएगा, तो अंडर रूट 3/2 अंडर रूट 3 यहाँ से और 2 ये, अंडर रूट 3/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. नाउ सब्स्टिट्यूट, पुट x इज इक्वल टू cos theta, x is equal to cos theta. Substitute this, x is equal to cos theta. The value becomes cos inverse x plus cos inverse 1/2 cos theta plus root 3/2 under root 1 minus cos square theta, 1 minus cos square theta, which 1 minus cos square theta, which is sin square theta. तो cos inverse x plus cos inverse we can write 1/2 as cos pi upon 3 cos theta plus we can write under root 3/2 as sin pi upon 3 into this value becomes sin theta, है ना. Now we sing this value. This is a formula of
cos A cos B plus sin A sin B, cos A plus B. The value becomes cos A minus B, sorry. Cos A cos B plus sin A sin B is formula of cos A minus B. So cos inverse x plus cos inverse cos inverse cos pi upon 3 minus theta, pi upon 3 minus theta, है ना. तो वैल्यू बिकम्स cos इनवर्स से cos कैंसिल आउट हो जाएगा, cos इनवर्स x प्लस पाई अपॉन 3 माइनस थीटा. तो थीटा आपका यहाँ से, अगर मैं यहाँ से थीटा की वैल्यू वापस इसमें रिप्लेस करूँगा, बिकॉज वी हैव एज्यूम दिस वैल्यू x इज इक्वल टू कॉस थीटा. ठीक है, वापस से थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो आपका वैल्यू बन जाएगी कॉस इनवर्स x प्लस पाई अपॉन 3 माइनस कॉस इनवर्स x. कॉस इनवर्स x कॉस इनवर्स x कैंसिल आउट, तो वैल्यू बिकम्स पाई अपॉन 3 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना. तो ये आपका क्या हो गया, राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर दिया. तो इस तरह से हमने क्या, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म वाले अगर आपके क्वेश्चंस आते हैं तो वो आपको इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, उसके बाद में लास्ट जो प्रॉब्लम है कि जो किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, तो आपको क्या करना है वो देखिएगा. द क्वेश्चंस ऑन द फाइंडिंग वैल्यू ऑफ x, है ना. तो प्रॉब्लम ऑन सॉल्विंग फाइंडिंग वैल्यू ऑफ x, इस तरह से हमें x की, जैसे क्वेश्चन में लिखा हो सॉल्व, कहीं पे भी आपने 10th में अभी तक जितना भी पढ़ा है वो सभी में ये कभी भी लिखा हुआ हो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो हम सीधे x की वैल्यू फाइंड कर देंगे. अगर सॉल्व भी लिखा है तो आपको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, वो आपको वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है. सॉल्व में मतलब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, अगर सिर्फ सॉल्व लिखा है तो भी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. ये आपको गिवन है. ये नहीं कि लेफ्ट साइड से बहुत से बच्चे क्या करने लगते हैं, लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड प्रूव करने लग जाते हैं, यहाँ पे सॉल्व लिखा है फिर भी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना. ठीक है, तो जो गिवन वैल्यू है, गिवन वैल्यू को मैंने एक बार फिर से लिख दिया. गिवन क्या है, गिवन इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1. ये साइन आपका राइट हैंड साइड में जाएगा तो साइन इनवर्स 1 जाएगा. तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1. चूँकि साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू पाई अपॉन 2, ये वैल्यू कितनी होती है, पाई अपॉन 2. तो पाई अपॉन 2 साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई अपॉन 2. तो पाई अपॉन 2 दिस, तो cos इनवर्स x, ये पर मैं ये लिख सकता हूँ कि साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 माइनस कॉस इनवर्स x. इसको राइट हैंड साइड में भेजा तो ये होगा, है ना. वी नो द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई अपॉन 2. ये वैल्यू हमें पता होती है कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x क्या होता है, पाई अपॉन 2 होता है. वी नो दैट दिस वैल्यू साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई अपॉन 2, है ना. वी नो दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू बिकम्स पाई अपॉन 2 माइनस cos इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x. तो साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स x. तो x is equal to 1/5. Here we have solved the value x is equal to 1/5. Again the question is based on finding the value of x, है ना. Solve tan inverse 3x plus tan inverse 2x is equal to pi upon 4. We know the formula tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse x plus y upon 1 minus xy. ये वैल्यू कब होती है, when x y लेस देन 1. ये वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, 1 से छोटी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए डिनोमिनेटर. तो ये वैल्यू
we apply the formula in this. tan inverse 3x plus 2x upon 1 minus 3x into 2x is equal to पाई बाई 4. तो tan इनवर्स राइट हैंड साइड में जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा 5x अपॉन 1 माइनस 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू tan पाई बाई 4. tan इनवर्स बिकम tan है ना. एंड दिस वैल्यू व्हेन 3x इंटू 2x xy लेस देन 1 है ना. ये कंडीशन आप साथ में लिख के चलिए, ये इंपॉर्टेंट है. तो 6x स्क्वायर लेस देन 1. ठीक है. तो 6x स्क्वायर लेस देन 1 तो आपका हो गया, यहाँ से क्या हो गया 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर tan पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1. तो यहाँ से आपका एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x इज इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर. तो 6x स्क्वायर माइनस 5x plus 5x minus 1 equal to 0. It becomes a quadratic equation. तो 6x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का x माइनस का 1 इक्वल टू 0. 6x 1x प्लस 1 माइनस 1 x प्लस 1 इक्वल टू 0. तो x प्लस 1 into 6x minus 1 equal to 0, x is equal to minus 1 and x is equal to 1 upon 6. आप ये लिख देंगे कि x is equal to minus 1 x is equal to 1 upon 6. नहीं, हम अभी ये नहीं लिख सकते हैं कि ये दो वैल्यू हमारी आई हैं. क्यों? बिकॉज we see this problem. We see the value 6x स्क्वायर लेस देन 1. ये वैल्यू जो है वो आपकी क्या होनी चाहिए, शुड बी लेस देन 1 होना चाहिए, है ना. तो यहाँ पर अगर मैं ये वाली वैल्यू पुट करता हूँ तो ये वैल्यू क्या लेस देन 1 होगी? नहीं होगी. ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट करता हूँ तो क्या लेस देन 1 होगी. तो x कैनॉट इक्वल टू माइनस 1. x कैनॉट इक्वल टू माइनस 1 अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो आपका हो जाएगा 6 माइनस 1 का स्क्वायर लेस देन 1. तो यह 6 लेस देन 1 फॉल्स. ये आपका हो गया फॉल्स हो गया. तो ये वैल्यू नहीं हो सकती. x कैनॉट इक्वल टू माइनस 1. तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 इज ओनली आंसर. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस है ना, आपको मैं असाइनमेंट दूंगा जो कि आपको सारे क्वेश्चंस उसमें सॉल्व करने हैं. और ITF का जहाँ तक है सारा पार्ट कंप्लीट हो गया है ना.